नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश कुमार। लव यू फन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको आईपी एड्रेस के बारे में बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस की रेंज क्या होती है और सबनेट मास्क क्या होता है, इसकी क्लासेस क्या होती हैं, अपीपा क्या होता है। ठीक है। वैसे तो मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मेमोरी के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए मैं मेमोरी के बारे में नहीं बता पा रहा था क्योंकि मैं कुछ दिन से बिजी चल रहा था। इसलिए मैं आपको मेमोरी के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। मेमोरी का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके इस तरह का डायग्राम। तो मैं आज फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, आईपी एड्रेस होता क्या है। ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्यों, मतलब आईपी एड्रेस क्यों होता है। देखिए, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर हमारा हिंदी इंग्लिश तो समझता नहीं है। ठीक है। हमारा कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा। ठीक है। तो बाइनरी भाषा हमारा कंप्यूटर समझता है, तो उसको उसी के भाषा में समझाना है ना। तो जो हमारा जो फॉर्मेट होता है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश कोई भी चीज़ हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश टाइप करते हैं, तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आईपी एड्रेस के रेंज में, आईपी के रेंज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो फिर वो सिस्टम के पास जाता है, उसका रिज़ल्ट लाता है, फिर वो हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस के बारे में पहले बताते हैं। आईपी एड्रेस डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है। आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क बी प्रोवाइड ए नंबर ऑफ कॉल्ड आईपी एड्रेस। ठीक है। आईपी एड्रेस to identify a computer on a network B provide a number is called IP addresses। ठीक है। ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क बी प्रोवाइड अ नंबर इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। जो हम आईपी एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। तो हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कहाँ से करते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये अभी हम टाइप करेंगे, विंडोज़ आर की प्रेस करेंगे तो रन कमांड हमारा ओपन होता है। ठीक है। अगर आपको विंडोज़ आर की प्रेस नहीं करना तो आप यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे NCPA.cpl। ठीक है। NCPA.cpl टाइप करके और इंटर करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क ओपन होके आएगा। ठीक है। जिस बेस पे चल रहा है, यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ब्लूटूथ के, हॉटस्पॉट के। तो हमें किस में चेक करना है, ईथरनेट में। ठीक है। और किसी को नहीं छेड़ना है। ईथरनेट पे हम राइट क्लिक करेंगे, सबका एक आईपी एड्रेस है, इसका भी आईपी एड्रेस है, बट हमें अपना नेट की आईपी एड्रेस देखना है। तो फिलहाल में हम आईपी एड्रेस आपको दिखा रहे हैं। इस पर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ठीक है। आईपी वर्जन 6 हम यूज कर रहे हैं। आईपी वर्जन 6 भी है, आईपी वर्जन 4 भी है। तो हम आईपी वर्जन 4 अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल में अभी। ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे हम रेंज देखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस है ऑटोमेटिकली। तो हमारा एक DHCP बना है जिसके थ्रू में ऑटोमेटिकली आईपी हमें प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रोवाइड आईपी हो जाती है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए विंडोज़ आर की प्रेस करेंगे। जैसे ये
अभी विंडोज़ आर की प्रेस कर लीजिए या फिर यहाँ पे टाइप कर लीजिए आप CMD। ठीक है, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं CMD। ठीक है, इंटर करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे लिखना है हमें IP कॉन्फ़िग कमांड चलाना है और इंटर प्रेस करना है। तो ये हमारा IP वर्जन 4 एड्रेसेस, ये हमारा है IP। ठीक है, 192.168.2.126। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्लास की IP है, क्लास सी की IP है, थर्ड क्लास की IP है। ठीक है, तो ये हमारा सबनेट मास्क होता है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा IP वर्जन 6 है। ठीक है, फिलहाल मैं IP वर्जन 4 पे बात कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए हमने तो देख लिया कि IP एड्रेस चेक कैसे करना है अपने सिस्टम की। बट अभी मैं IP एड्रेस की रेंज आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, रेंज ऑफ IP एड्रेस। ठीक, रेंज ऑफ IP एड्रेस, क्लास 1, क्लास ए देखो, क्लास ए देख लेते हैं हम। क्लास ए की IP एड्रेस जो शुरू होती है 0 to 127, 0 to 127। ठीक है, 127 तक रेंज आती है। जो क्लास 1 की IP एड्रेस होगी उसको 0 से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद 127 तक जा सकती है। ठीक है, और क्लास डी की IP एड्रेस, क्लास बी की ठीक है, क्लास बी की IP एड्रेस जो हमारा होगा वो 128 से 128 टू 191 तक जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्लास 2 के बी की IP एड्रेस होगी या सेकेंड क्लास की IP जो होगी वो 128 से जाएगी, 128 से स्टार्ट होके 191 तक जा सकते हैं। ठीक है, और क्लास सी IP एड्रेस, क्लास सी की IP एड्रेसेस जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 192 से 192 टू 223 तक। ठीक है, ये हमारा रेंज ऑफ IP एड्रेस हो गया। ठीक, और अब हम सबनेट मास्क के बारे में देखते हैं। आप इसको नोट करना, बस नोट करना, मैं बाद में समझाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ठीक, सबनेट मास्क के बारे में देखेंगे हम। सबनेट मास्क टू आइडेंटिफाई होस्ट बिट एंड नेटवर्क बिट। ठीक है, सबनेट mask to identify a host bit and network bit। ठीक है, इसकी जो क्लास की रेंज होती है, इस सबनेट मास्क की क्लास की जो रेंज होगी वो होगी 255.0.0.0। ठीक है, और क्लास ए की IP एड्रेसेस है। ठीक है, क्लास ए
ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना। क्लास ए। क्लास बी के आईपी एड्रेस क्या होगा, क्लास बी का होगा 255.255.0.0। ठीक है, क्लास सी है 255.255.255.0। ठीक है, ये इसी से हमारा पहचान होता है। क्लास ए सबनेट मास्क हम देखेंगे 255.0.0.0 आ रहा है, तो हमारा क्लास 1 की आईपी एड्रेस यूज़ हो रही है। और अगर 255.255.0.0 करके आ रहा है, क्लास बी आईपी एड्रेस यूज़ हो रही है सेकेंड क्लास की। और 255.255.255 आ रहा है सबनेट मास्क, तो हमारा थर्ड क्लास की आईपी एड्रेस यूज़ हो रही है। ठीक है, क्लास सी के। ठीक है, अपीपा का रेंज क्या होता है, अब आ रही है बात अपीपा। तो अपीपा मीन्स ऑटोमेटिक प्रोवाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग है। ठीक है, अपीपा का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक प्रोवाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ठीक है, अपीपा होता क्या चीज़ है, अपीपा जो होता है वो एक क्या है, एक जो प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसका रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अपीपा लिख देता हूँ पहले एक बार, अपीपा का पहले बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, अपीपा अपीपा। हाँ, तो अपीपा का रेंज जो है 169.254.0.1 से स्टार्ट होता है टू 169.254.255.254 यहाँ तक जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अपीपा का रेंज यहाँ तक जाता है। अगर अब पहचान कैसे करना है अपीपा का, अगर यहाँ से इसमें से स्टार्टिंग कोई भी आईपी एड्रेस आपका सिस्टम ले रहा है, या फिर इसमें से, इसके बाहर नहीं जा सकता, ये लास्ट है, ये जो दिखा रहा है ये लास्ट है, यहाँ से शुरुआत है। अगर इसके अंदर आ रहा है तो आपका सिस्टम जो है अपीपा का रेंज ले लिया है। अपीपा का रेंज लेता क्यों है, अपीपा का रेंज इसलिए लेता है अगर आपका सिस्टम जो है आपके सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, किसी कारण आपसे सर्वर से उसका संबंध नहीं बन पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक अपीपा का रेंज ले लेगा। ठीक है, अपीपा ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस एक असाइन कर देगा आपको, आपके सिस्टम का, तो उसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगी, वो अपीपा की होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अपीपा क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग है। ठीक है, इसमें से अगर कोई भी आपका आईपी एड्रेस इसमें इस रेंज के ले रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सिस्टम अपीपा का रेंज ले चुका है। तो उसको आपको क्या करना है कि आपको चेकिंग करना है कि उसको, या फिर आप जाके मैनुअली उसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए। ठीक है, उसका मैनुअली सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर दीजिए, या फिर उस सिस्टम को रिस्टार्ट करिए, उसके बाद ऑन करिए, उसका फायरवॉल चेक करिए ऑन है या ऑफ है, रिमोट डेस्कटॉप देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, सर्वर से पिंग करा के देखिए, तब आपका उस केस में आईपी एड्रेस ले लेगा। अगर फिर भी नहीं ले रहा है तो आपके आईपी एड्रेस आपके सिस्टम से और सर्वर के सिस्टम तक या फिर स्विच तक कोई वायर में प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण वो नहीं ले पा रहा है। नेट तो चलेगा, इस केस में नेट चलेगा, ऐसा नहीं है नेट नहीं चलेगा। ठीक है, इस केस में नेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी नेट में। पर आपको एक क्या करना है, अपने रेंज में रखना है, तो वो आपस में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर इसमें से ले लेगा कोई प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंट नहीं लगेगा अगर प्रिंटर को ले लिया ये सब। तो ठीक है, आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे जाना है अपने सिस्टम में और
मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देना है लास्ट ऑप्शन में। पहले तो आप कनेक्टिविटी चेक करेंगे अच्छे से और प्रॉपर हो जाएगा। बाई चांस नहीं होता है तो आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होगा। मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सेम स्टेप है, विंडोज़ की और आर की प्रेस करेंगे एक साथ। यहाँ पे लिखेंगे ncpa.cpl या ओके इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे जाएंगे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में IP वर्जन 6 पे क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक करेंगे। मैनुअल करना, ऑटोमेटिक से हटा के यहाँ से मैनुअल करना है। और सिस्टम का IP एड्रेस जो आप चेक कर लीजिए, जो आपका रेंज है सिस्टम का क्लास कौन सा यूज कर रहे हैं, थर्ड क्लास के IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं या फर्स्ट क्लास के IP एड्रेस यूज कर रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। जैसे कि अब मैं थर्ड क्लास के IP एड्रेस यूज कर रहा हूँ तो हम यूज़ करेंगे 192.168.2. यहाँ पे हमारा जो IP एड्रेस खाली होगा, जो IP एड्रेस कोई सिस्टम नहीं लिया है, जो बचा होगा हमारे पास IP एड्रेस, हम बचा के जो रखते हैं वो यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 109, तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्लास के IP एड्रेस है 255.255.255 सबनेट मास्क का आ गया। डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है हमें, डिफ़ॉल्ट गेटवे में 192.168.1.1 देना है क्योंकि ये सर्वर का थर्ड क्लास के IP एड्रेस है। यहाँ पे आपका सर्वर का IP एड्रेस दे देना है 192.168.1.209 हमारे सर्वर का है। इसको दे के हम इंटर मार देंगे और ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन हो जाएगा इसको। और यहाँ पे येलो ट्रायंगल आ गया और थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा। देखिए नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस गलत दे दिया। सर्वर का IP एड्रेस ये दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सर्वर का IP एड्रेस नहीं होगा, यहाँ 1 दे देना। ठीक है, और इसको एक बार डिसेबल और इनेबल करके देख लेंगे, आपका कनेक्टिविटी प्रॉपर हो जाएगी। देख लेते हैं हम एक बार। लगता है ये जो मैंने IP एड्रेस दिया है ये कहीं पे यूज़ हो रहा है, तो सॉरी अभी मैंने गलत दे दिया ना। यहाँ पे IP एड्रेस हमारा रेंज 2 का है, सॉरी, तो 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। तो ऐसी गलतियाँ देखिए आप ध्यान से करिएगा, अब हो जाएगा। देखा अपने यहाँ पे कनेक्टिविटी ओके हो गई, इंटरनेट एक्सेस आ गया। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक जो है IP एड्रेस के बारे में। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें फिर से SMS करिएगा। हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे पर्सनली। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बताइएगा फिर से SMS करके कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना सकूं इस पर। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे इतना टॉपिक है हमारे पास कि आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा। अब ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान करिए कि आपको नोट ज़रूर करना है डे टू डे, और इस पर स्टडी ज़रूर करना है। ठीक है, स्टडी ज़रूर करना है। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।